Oh, the word. Khan sir is speaking. I'm going to point out about auxiliary and modal. Auxiliary and modal. ये पॉइंट आज बता रहा हूँ कहाँ आ गया। तो आपके टू लैस, जिसको ऑब्लिक बोलते हैं, लैस हैज टू, इस पर आ गया मैं। इसका मतलब क्या होता है? पढ़ता पढ़ती होता है, बहुवचन के साथ रहेगा। जैसे आई हैव टू रीड, पढ़ना पड़ता है। अगर एक वचन रहेगा तो ही हैज़ टू गो, जाना पड़ता है। तो ये आपका हैव टू, हैज़ टू आया है, पढ़ता पढ़ती पर होता है। और नीचे और क्लियर कर रहा है, लिखा हैव टू लैश हैज़ टू इज यूज्ड टू शो नेसेसिटी और कंपल्सन। क्या मतलब? ये हैव टू, हैज़ टू इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है टू शो नेसेसिटी, ज़रूरत लिखा मैंने, ज़रूरत को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, और कंपल्सन, बाध्यता को दिखाने के लिए। बाध्यता मीन्स दबाव दे रहा है कि दबाव है, आपको मजबूरी है मेरे भाई। दबाव देना, मजबूर कर देना, इसके लिए कंपल्सन मीन्स सही होता, बाध्यता दबाव होता है मेरे भाई। तो इसको जानेंगे। आई हैव टू बी इन स्कूल एट 10, जिसको एट बोलते हैं, 8 पढ़ेंगे हम। एट 10, 10 बजे मैं स्कूल में, मैं यानी मुझे स्कूल में होना पड़ता है। क्या मतलब? ये बाध्यता है, मजबूरी है। ये आपको एकदम मजबूर कर दिया कि 10 बजे स्कूल में होना ही है, होना पड़ता है, यानी होना ही है स्कूल में। कब? 10 बजे स्कूल में होना है। तो जब भी इस तरह का आएगा, आपको दिखाएगा नेसेसिटी और कंपल्सन को दिखाएगा, तो बहुवचन है ये, और सिंगुलर का काम करता है केवल पास्ट टेंस में, एक्सेप्ट पास्ट टेंस, और टेंस में ये प्लूरल का काम करता है। तो आई हैव टू बी इन स्कूल, हैव टू पढ़ता पढ़ती, या होना है या होना पड़ता है। जब इस तरह का आएगा, लड़का बोला हैव आया है ना, तो इसको M3 कर लें। क्या बोले? क्यों कर लें? हैव के बाद टू दिखाई दे रहा है ना, तो जब टू आता है तो MV1 आ जाता है ना। बात यहाँ है, जब भी टू आएगा तो MV1 करेंगे हम, क्यों MV3 करेंगे? इसको जब टू को हटा देंगे तब ना हो जाएगा। नीचे कर रहा है, ही हैज़ टू कुक हिज ओन मील्स। मील्स मीन्स आप लोग जानते हैं, भोजन होता है, खाना होता है। कि ये जो अपना भोजन खाना क्या करता है, तो बनाना पड़ता है, यानी उसको जो है अपना भोजन बनाना ही है, मजबूरी है, नेसेसिटी और कंपल्सन है। तो क्यों हैज़ कर लिया? लड़का सवाल करेगा का आंसर ये बताइए, आपने हैज़ क्यों कर लिया? इसलिए कर लिया, आई सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैज़ टू सिंगुलर लेकर आ गया और कुक फर्स्ट फॉर्म कर दिया। क्यों? लड़का बोलेगा सर हैज़ आता है तो M3 करते हैं ना, तो बीच में दिखाई दे रहा है ना टू है, इसका मीनिंग हो जाएगा पढ़ता पढ़ती, या होना है, जरूरी है। तो जब इस तरह आएगा, हैज़ टू तो MV1, हैव टू तो MV1, हैज़ टू MV1, हिज ओन मील्स, तो प्लूरल के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ में हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। कब? तो कह रहा है कि इज यूज्ड टू शो नेसेसिटी और कंपल्सन को, ये जरूरत को, और बाध्यता मीन्स दबाव को, उसके ऊपर दबाव है कि आपको स्कूल में होना ही है 10 बजे, और आपको खाना पकाना ही है, पकाना पड़ता है, यानी आपको खाना पकाना ही है। जोर दे रहा है। जब जोर देगा तो इस तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन देखिए लिखा है क्या, क्वेश्चंस आर फॉर्म बोथ वेज। क्या मतलब?
ये जो क्वेश्चंस जिसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, फॉर्म्ड बनाए जाते हैं बोथ वेज, दो तरीका से। कौन तरीका? बोथ मीन्स दोनों, वेज मीन्स तरीके, मैनर, ये जो दो तरीके हैं उस तरीके से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन में कर रहा है, जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा ना तो हम कैसे बनाते हैं? दो तरीके से बनाते हैं। आई मीन्स एग्जाम्पल दे रहा है, विद और विदाउट डू, यानी हम विथ के साथ जो है, विथ और विदाउट डू, इट मीन्स हम डू के साथ या विदाउट डू या बिना डू के भी हल कर सकते हैं। कहने का मतलब विद और विदाउट डू, इट मीन्स डू के साथ भी हम इंट्रोगेटिव बना लेंगे और बिना डू का भी इंट्रोगेटिव बना लेंगे। ये क्लियर कर दिया है यहाँ पर, जैसे में कर दिया क्या? हैज ही टू कुक हिज ओन मील्स, क्या उसको, हर मीन्स उसको क्या करना पड़ता है? हैज हर टू कुक हिज ओन मील। यहाँ पर गलती लग रहा है ना, हर लगा दिया मैं, कैसे होगा? हैज ही टू कुक हिज ओन मील्स, उसको क्या, उसको अपना खाना बनाना पड़ता है। इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो मैंने कर दिया कैसे? तू कर रहा है विदाउट डू से कर दिया, तो देखिए इसमें डू नहीं लगाया, तो दो तरीका है, बिना डू का भी हो गया। हैज ही टू कुक हिज ओन मील्स, और ऐसे कर लिया कि डज ही हैव टू कुक हिज ओन मील्स। इस तरह से हम कर लेंगे कि क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, तो हैज ही टू कुक हिज ओन मील और डज ही हैव टू कुक हिज ओन मील। हाँ, कम टू द पॉइंट प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया क्या क्या कर रहा है। हैज ही टू कुक हिज ओन मील्स, ये हम बनाए विदाउट डू का। देखिए मैंने विदाउट डू का बना दिया, और आर कर रहा है कि इस तरह भी बनेगा, डज ही हैव टू कुक हिज ओन मील्स, इस तरह से भी बनता है। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। पूरे दुनिया संसार के विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, दोस्तों को बताना चाहूँगा, यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।